नमस्ते। मेरा नाम नस्ली, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके अलावा राजभाषा भी है। आज हिंदी दिवस बधाइयाँ देने के लिए वत्सला जी को आमंत्रित करती हूँ। प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज सितंबर 14 है। आज हिंदी दिवस है। क्या सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इसका कारण क्या है, ये हमें जानना है। 1947 अगस्त 15 को हमें आज़ादी मिली। हर स्वतंत्र देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बिना राष्ट्रभाषा का राष्ट्र गूंगा माना जाता है, ऐसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। हमारे भारत में अधिकांश लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदी है, इसलिए आम जनता की भाषा हिंदी होने के कारण से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने का निर्णय हुआ। 1949 सितंबर 14 को यह निर्णय लागू किया गया। इसलिए हर साल सितंबर 14 को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर सभी बच्चों को मैं हिंदी दिवस की मेरी हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। सुनिए एक देशभक्ति गान, अंशिदा। एक और भी सुनिए, फहद इरशाद। नमस्कार, मेरा नाम अंशिदा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्र, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोचिलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। आराध सैन्य सिद्ध में बाढ़वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंबा चमेली, बेला गुलाब जूही चंबा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुनते माला मलिक है, प्यारे प्यारे फूल गुनते माला मलिक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। नमस्ते दोस्तों, 14 सितंबर संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस को रूप में मनाया जाता है। भारत देश की मातृभाषा को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हर साल इस दिन उत्साह से मनाते हैं। अगर एक भाषण सुनिए। भाषण देने के लिए आती है अहसना। मैं अहसना 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको नमस्कार। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको लोगों को हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और 26 जनवरी को देश गणराज्य घोषित किया। आजादी के
बाद 14 सितंबर को हमारे संविधान ने देश के अधिकांश लोगों की भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया और हर साल इन दिन बड़े उत्साह से हम हिंदी दिन मनाते हैं। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए हर साल इस दिन हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है। हिंदी भाषा की उन्नति और विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्न करें। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी सभ्यता है, हिंदी हमारी चेतना है, हिंदी हमारी पहचान है। इतना कहकर मेरी भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। भारत के अधिकतम लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले राज्यों का परिचय तुम्हें देते हैं। अर्जुन। नमस्ते दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। देखो, ये भारत का नमूना है। भारत हमारा देश है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। देखो, भारत में 19 राज्य है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इतनी राज्य में हिंदी बोलते हैं। हिंदी अच्छी भाषा है, सरल भाषा है। हिंदी पढ़े, आगे बढ़े। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। अधिकतम लोग हिंदी बोलने के कारण से 1949 हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। सुनिए एक कविता। आदिला। नमस्ते, मेरा नाम आदिला। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। श्री हरिवंश राय बच्चन की जो बीत गई सो बात गई कविता मैं यहाँ गाती हूँ। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूटे गई फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। हिंदी एक सरल भाषा है। अगर एक वार्तालाप। आदिला। हेलो हेलो आदिला, कैसे हैं? ठीक है। पढ़ाई कैसे हो? अच्छी तरह से चलती है। मैं एक पोस्टर बनाती है। क्या पोस्टर? हिंदी दिवस के लिए। भूल गया, मैं भी एक पोस्टर बनाई। अच्छा, धन्यवाद। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। एक मीठा गीत सुनिए। शहीद। नमस्ते, मैम हम एक गीत आलापन करता हूँ। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ गुली गुली उसको पता दे, हम उसका पता दे, तेरा मुझको पता दे, मैं उसके मिलूँगे, दिलदार मिला दे, प्यार मिला दे, दिलदार मिला दे। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजभाषा पदवी को महत्व देने के लिए और हिंदी को उपयोग को प्रचलित करने के लिए हर साल 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंशिता का एक विवरण सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम अंशिता है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 14
सितंबर हिंदी दिवस। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर की हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व का प्राचीन समुद्र तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता की सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपतिवादों हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैधानिक लिपि है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम सभी को हिंदी भाषा अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा को सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। एक मनोरंजक मैच देखिए, खलील और जिब्रान। सम्मान देश का सम्मान है। हिंदी में संभावना देने वाली बहुतायत साहित्यकार है। उनका परिचय देते हैं अनसिया और अनवर। नमस्कार, मेरा नाम अनसिया फातिमा। प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत। प्रमुख रचना स्वर्ण किरण, लोकायतन। मिर्जा गालिब। प्रमुख रचना गिला है शौक को। कबीर। प्रमुख रचना कबीर के पद। महादेवी वर्मा। प्रमुख रचना दीपशिखा। चंद बरदई। प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास। प्रमुख रचना रामचरितमानस। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनवर साबिक। प्रसिद्ध हिंदी लेखक श्रीलाल शुक्ल। प्रमुख रचना राग दरबारी। मुंशी प्रेमचंद। प्रमुख रचना निर्मला। याशपाल। प्रमुख रचना मेरी तेरी उसकी बात। विष्णु प्रभाकर। प्रमुख रचना अर्धनारीश्वर। सोक्ति। प्रमुख रचना हमा अस्मदा। अमृता प्रीतम। प्रमुख रचना पिंजार। धन्यवाद। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, हमारी पहचान भी है। अगर एक कहानी है, कहानी के लिए आदिला को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आदिला। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तुम्हें मैं एक कहानी बता दूंगी। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ दोनों मित्र थे। हर दिन वे आपस में मिलते थे। खरगोश हमेशा आत्म प्रशंसा करता था और कहता था कि मैं कछुए की अपेक्षा बड़े तेज से दौड़ सकता हूँ। इसलिए उन्होंने दोनों दौड़ की प्रतियोगिता करने का निर्णय किया। एक विशेष बिंदु को लक्ष्य मान लिया। प्रतियोगिता में खरगोश तेज दौड़ा और देखा कि कछुआ बहुत पीछे है, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए दौड़ना बंद किया और सोने लगा। इस बीच में कछुआ रुके बिना आगे बढ़कर लक्ष्य पर पहुंच गया।
खरगोश जाग उठा और उसने देखा कि कछुआ लक्ष्य बिंदु पर पहुंच गया है। धन्यवाद। जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र नहीं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी भारत के हृदय की वाणी है। रामधारी सिंह दिनकर मुहावरों का परिचय देती है। सालिका विविध चतुरों का पोस्टर देखिए। नमस्ते, हमें कुछ मुहावरों का परिचय पाए। मुहावरा इसके मलयालम में शैली। जब कोई वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ से भिन्न विशेषार्थ करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। एक अंक गीला होना, बहुत थक जाना। तो अंक मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। 3 अंते की लकड़ी, एकमात्र सहारा। 4 आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। 5 आग मरना, इशारा करना। 6 आसमान दूध पतना, अचानक महाविपत्ति आना। कामायनी किस कवि का रचना है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरित मानस में कितने कांड है? 7 प्रेमचंद के उपन्यास गावन का नायक कौन है? रमानाथ। तितली उपन्यास के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद।